अस्सलाम वालेकुम भाई लोगों, राम राम। मैं आज हमारे गांव की बहन तस्लीम के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूं कि हमारी छोटी बहन तस्लीम जो कि अभी कोमा के अंदर है, उसके लिए सब दुआ करें और जल्दी से जल्दी उसको इंसाफ मिले, उसके लिए मैं बात करने आया हूँ। और मैं आपका ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं, बात सीधी मुद्दे पे आता हूँ कि जैसे कि सबको आपको पता है, न्यूज़, टेलीफोन, फेसबुक के माध्यम से आप सबको पता है कि दौलतपुरा के अंदर उसके ससुराल वालों ने 28 तारीख को क्या उसके साथ अन्याय किया, कितना बुरा उसके साथ किया। उसको मारा पीटा डंडों से, उसको करंट के झटके लगाए। उसकी 5-6 साल की बच्ची थी उसके सामने, वो रो रो के पुलिस के सामने ये गवाही दे रही है कि मेरी मम्मी के साथ क्या किया। और लास्ट में उसको करंट के झटके दे के, जहर पिला के और उसे मरा हुआ छोड़ दिया। जयपुर के अंदर वो एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर इतने दिनों से वो ज़िंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही थी। 28 तारीख की ये घटना थी। 3 दिन तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 1 तारीख को मैं खुद परिवार के साथ डीडवाना थाना सीआई साहब के पास गया। हमने रिपोर्ट लिखाई। तस्लीम के हस्बैंड है रणजीत, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसके बाद अभी तक उस तस्लीम का जेठ है, वो जेठानी और उसकी सास अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारी कमज़ोरी है कि हमेशा हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ हर जगह ऐसे पैसे के लालची दरिंदे बड़ी आसानी से ये घटना कर देते हैं और उसके बाद के अंदर थोड़े से पैसे खिला के और ये जल्दी बच जाते हैं। और आसपास के कई हिमायती आके 5-10 लाख रुपए का लालच देते हैं, बच्चों की एफडी करा देंगे और कैसे न कैसे करके राजीनामा कर लेते हैं। और फिर उनको देख के, और ऐसे घटिया लोग, मैं फ़ेसबुक पे गंदा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। और ये उन राजीनामे के चक्कर में, 2 रुपये के लालच के चक्कर में, और फिर ये राजीनामा कर लेते हैं और उनके चक्कर के अंदर और बहुत से लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। तो मेरे भाइयों, आज मेरी बहन के साथ हुआ है, कल आपकी बहन के साथ होने के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो क्या? मैं नागौर एसपी साहब, सीओ साहब, डीडवाना एसएचओ साहब, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। बात अगर मेरी घर की होती, मेरे खेत की होती, मेरी गाड़ी चोरी हो जाती तो मैं देख लेता, मेरे खेत पे कब्जा हो जाता, मैं सहन कर लेता। बात हमारी बहन की है, हमारी बेटी की है और बहुत सालों से उसने सहाया है और वैसे ही बहुत सारी बहनें सह रही हैं। मैं भाई लोगों, आज फेसबुक के माध्यम से सबको ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आज आपकी ज़रूरत है। मेरी बहन के साथ ये हुआ है, मेरी गाँव की बेटी के साथ ये हुआ है। कोई 1 दिन कह रहा है, कोई 2 दिन कह रहा है, प्रशासन कह रहा है आज पकड़ लेंगे, प्रशासन कह रहा है, एसपी साहब कह रहे हैं 2 दिन बाद पकड़ लेंगे, सीआई साहब कह रहे हैं अब कर लूँगा। और कितने दिन? चलो 2 दिन और दे देते हैं, 4 दिन और दे देते हैं। अगला रविवार जो आने वाला है संडे, तब तक का आपके पास टाइम है। उसके बाद के अंदर नागौर भी उनके लिए छोटा पड़ जाएगा, राजस्थान भी उनके लिए छोटा पड़ जाएगा। मैं खुद निकलूँगा मेरी टीम के साथ उनको ढूंढने के लिए और फिर मुकदमे, केस, कोर्ट कचहरी होती रहेगी। मैं कानून मानने वाला हूँ, मेरे फादर भी वकील हैं, मैं कानून की बहुत इज्जत करता हूँ, पुलिस की बहुत 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 रेस्पेक्ट करता हूँ। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, प्लीज़ हमारी बहन को इंसाफ दिलाइए जल्दी से जल्दी। जो इन्होंने ये गलत काम किया है इनको जेल में डालिए और आप जितना जल्दी करोगे और दूसरे लोगों को उतना ही डर पैदा होगा। और नहीं तो फिर आपके पास बस ये 4-5 दिन और हैं, उसके बाद के अंदर फिर हम सड़कों पे होंगे और फिर आपके समझ में नहीं आएगी क्या हो गया, क्योंकि ये हमारी बहन का मामला है और बहन सबसे ज़्यादा उम्मीद अपने भाई से करती है और हम भाई कुछ कर ही नहीं पा रहे अपनी बहन के लिए। तो मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सज़ा दिलाएं। आज वो हॉस्पिटल के अंदर जिंदा लाश होके पड़ी है हमारी बहन। 3 बच्चे हैं मासूम, सबसे बड़ा 7 साल का है, एक बच्चा तो गोद के अंदर है। वो किस तरीके से रो रहे होंगे। सर, आपकी भी बहन है, आपके भी बच्चे हैं। मेरे भाई लोगों,
अब एक हो जाओ, मत देखो यार कि कौन क्या है, कौन हिंदू क्या मुसलमान। ये मेरी बहन के साथ हुआ है, कल को आपकी बहन के साथ हो सकता है। मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, आप मेरे साथ खड़े रहो। मैं अगर ज़िंदगी में कभी किसी भाई के काम आया हूँ, कोई मेरी इज्जत करता है किसी मेरे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। नागौर एसपी के पास पहुँचे, प्रशासन के पास पहुँचे, सीएम साहब के पास पहुँचे, हमारे एमएलए के पास पहुँचे, सबको पता लगे और ये कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो। आपको सिर्फ और सिर्फ मैं मेरी तरफ से कह रहा हूँ, मेरी टीम की तरफ से कह रहा हूँ, मेरे परिवार की तरफ से कह रहा हूँ, मेरे गांव की तरफ से कह रहा हूँ और हर बहन के भाई की तरफ से बोल रहा हूँ आपको, संडे तक का आपके पास टाइम है। उसके बाद में मैं सड़कों पे आऊँगा और फिर आपके समझ में नहीं आएगी कि हुआ क्या। जब तक गाड़ी पटरी पे चल रही है सर, पटरी पे चलने दो। उसके बाद मैं देखूँगा कि कितने रणजीत हैं जो हमारी बहनों को मार लेते हैं या पीट लेते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, जज्बाती हो गया अगर मैंने कुछ गलत कह दिया है तो उसके लिए बड़े बुजुर्गों से माफ़ी मांगता हूँ। बाकी सर हाथ जोड़ के फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी बहन को इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी पूरी कानून के अंदर पूरी आस्था है, कानून हमें ज़रूर इंसाफ देगा। नहीं तो फिर हम सड़कों पे आएंगे, रोडें जाम करेंगे और उनको तो मैं कह रहा हूँ राजस्थान गया सब कुछ छोटा पड़ जाएगा, उनकी समझ में नहीं आएगा, उनके रिश्तेदार भी उन्हें रखने से घबराएंगे, इतनी नहीं बुरी हालत कर दूंगा मैं। भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो और मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए। जब भी मेरे को ज़रूरत होगी मैं सबको आवाज़ दूंगा, सब गाँव आओगे और उसके बाद हम सब मिलके ये फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। जय जवान, जय किसान, जय भारत।